ओके। तो ये पहला ब्लॉग है जिम से। और पहली बार मैं ट्राई कर रहा हूँ जिम से वीडियो शूट करने का। और आज मेरा सबसे कमजोर पार्ट यानी शोल्डर और लेग है। एंड ये पार्ट का आज मैं ब्लॉग बना रहा हूँ और आई होप सो आप लोग को वीडियो पसंद आए। अगर पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, फॉलो करना। तो आज के दिन हम लोग करने वाले हैं शोल्डर और लेग। ठीक है। और ये शायद मेरा पहला ब्लॉग ही, हाँ मेरा पहला ही ब्लॉग है। पर्सनल पहला ब्लॉग है ये मेरे यूट्यूब चैनल के लिए। एंड थैंक यू ऑल लोगों ने, जितने लोगों ने सब्सक्राइब किया है, सपोर्ट किया है। तो यार चलो चलते हैं वीडियो वर्कआउट के। बीच बीच में आपको कुछ बताते रहूंगा, टिप्स बताते रहूंगा कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अगर आपके पास पैसे हैं या नहीं है, उसके बाद भी आप बॉडी बना सकते हो कि नहीं बना सकते हो, बट कैसे बना सकते हो, इस वीडियो में आपको प्रॉपर जानकारी मिलेगी। चलो आगे चलते हैं तब तक। तो अभी ये कर लेते हैं। हाँ, चलिए ये तो वार्म अप खत्म हो गया। एंड देखो अभी मैं आपको बताऊं। एंड अभी जो मैं वर्कआउट करने आया तो मेरे पास प्री वर्कआउट का कुछ था नहीं। मैंने काप सोचा कि काप खा के वर्कआउट चालू करूंगा, पर घर में कुछ था नहीं काप का। तो सोचा कि चलो कोई नहीं, आज काप नहीं खा के मैं उससे भी शॉर्टकट बाइक करके आ जाता हूँ। और ये उनके लिए बता रहा हूँ जिनके पास पैसा नहीं है प्री वर्कआउट खरीदने के लिए, एंड वो जिम में एक अच्छा पंप चाहते हैं। तो उसके लिए आपको ये करना है कि पानी में हल्का सा नमक घोल के आपको पी लेना है वर्कआउट से 30 मिनट पहले। एंड देन जब आप वर्कआउट करोगे तो आपका बॉडी ज्यादा पंप दिखेगा। ये 0 रुपया खर्च करके प्री वर्कआउट है, सबसे बेस्ट वर्कआउट। अगर आपके पास पैसे नहीं है और आपको जिम में एक अच्छा पंपिंग चाहिए तो। तो तो 15 किलो का ये था पहला सेट। सो जिम में यार बहुत भीड़ है तो साइड होकर मैं वर्कआउट कर रहा हूँ। और शोल्डर के ज्यादा वर्कआउट मैं करता नहीं अभी। मैं असल मैं किसी भी चीज का ज्यादा वर्कआउट नहीं करता, एंड मैं फेलियर तक भी नहीं जाता। एंड मेरा मैक्स जो भी रेपिटेशन होता है, जो भी वेट का, वो भी नहीं ले जाता मैं। रीजन है कि जब मैं बहुत हाई लेवल पर ले जाता हूँ तो कभी कभी मेरी नसें फंस जाती है। तो उसको अवॉइड करने से, उसको बचने के लिए मैं अपने बॉडी को, अपने वेट को मेंटेन करके चलता हूँ। एंड ये सबको मैं बोल रहा हूँ जो लोग हेवी वेट करते हैं, अगर उनकी नसें फंस जाती है या फिर कहीं पेन होता है, तो मैं यही कहूंगा कि आप मॉडरेटर वेट उठाओ। मैक्स आपको उठाने की कोई जरूरत नहीं है। आप मॉडरेटर वेट से भी बॉडी बना सकते हैं, और मैंने अभी तक बॉडी सही बनाई है। लेटर रेज मारेंगे। लेटर रेज के मैं दो वेरिएंट मारता हूँ, क्योंकि मेरा जो ये हिस्सा है ना बहुत ही कमजोर है, तो मुझे इसको डेवलप करना है। तो उसका से मैंने अपने वर्कआउट में थोड़ा सा चेंजिंग कर रहा हूँ। जैसे मैंने बाइसेप्स में चेंज किया था। लिटरली जो मेरा बाइसेप्स था बहुत पहले, वो करीबन 13-14 इंच का रहता था। एंड मैंने उसमें वेरिएंट में कुछ चेंज किए और वर्कआउट के प्लान में। और अभी जो मेरा बाइसेप्स है वो 16-3 के आसपास का है। तो ऐसा ही कुछ मैं अब शोल्डर के साथ कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा बाइसेप्स ऑलमोस्ट नेचुरली बहुत बढ़िया गेन कर चुका है। एंड अभी शोल्डर की जरूरत है मुझे, और चेस्ट ऑलरेडी मेरा बढ़िया है, और थोड़ी सी लेग पर ध्यान देना है मुझे। एंड आज लेग भी करने वाले हैं। अभी मैं रेटरेस करने वाला हूँ, और मैंने 7.5 का नंबर ही लिया है। और रेटरेस के इसके 4 सेट करेंगे, और फिर सिंगल हैंड से रेटरेस के भी 3 सेट करेंगे। अभी केवल से कुछ नहीं करेंगे, तो फिर केवल करने के लिए मुझे नीचे वाले फ्लोर में जाना पड़ेगा। तो डंबल से ही वर्कआउट करके आज खत्म कर देंगे। ठीक है। ओके। सो रेटरेस के ये वाला शेड करने के बाद इसमें प्रॉपर जो वर्कआउट था, जो रेंज ऑफ मोशन था,
यहाँ तक गए, ठीक है, एंड उसके बाद धीरे धीरे इसको छोड़े। बहुत लोग ऐसे करते हैं कि डंबल लेते हैं एंड जस्ट इट्स लाइक फास्ट मूवमेंट देते हैं, बट ये नहीं करना होता है। हमें रेटर्स में बहुत आराम से और होल्ड करके फिर धीरे धीरे करता आना होता है, फिर धीरे धीरे उसको नीचे करना होता है। इससे आपके ज्यादा प्रेशर आपके शोल्डर में बढ़ता है एंड ज्यादा फटीग होता है आपका, इसके बाद बॉडी जल्दी ग्रो करेगी, ठीक है। एंड बहुत लोग होता है क्लासिक टाइप का करते हैं पूरा यहाँ तक, तो ये नहीं करना है। बट ऐसे भी आप बहुत लोग बॉडी बना लेते हैं, बनाने को तो आप किसी तरह बॉडी बना सकते हैं, बट एक सही तरीका से बॉडी बनाने का तरीका अगर सीख लोगे तो कभी भी फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि आपको ज्वाइंट्स रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। लोगों को गठिया हो जाता है ना, तो गठिया बुढ़ापे में क्यों होता है? गठिया बुढ़ापा में इसीलिए होता है क्योंकि जब वो जो भी वर्कआउट एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है, वो सही पोस्चर में नहीं करते, ठीक है, सही पोस्चर में नहीं करते, दैट्स व्हाई उनको गठिया होता है। अगर आप इस बात को ध्यान रखोगे तो जिंदगी में आपको कभी गठिया नहीं हो सकती। ये आप लिख लो आज। जब आप लेटर करते हो ना तो इसमें आपका कॉलर भी इन्वॉल्व होता है, तो इसमें आपका कॉलर भी ट्रेड होता है, ठीक है। एंड अगर आप कॉलर के लिए कोई वर्कआउट नहीं करते हो और यही सिर्फ करते हो तो आपको कोई जरूरत नहीं है कॉलर का वर्कआउट करने का। और इसमें जब भी इससे करोगे तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा कॉलर भी इन्वॉल्व होता है, तो वो कॉलर भी आपके ऑटोमेटिक बन जाते हैं, निकल जाते हैं। इस वर्कआउट को मैं वन ऑफ बेस्ट वर्कआउट मांगता हूँ। आप इसमें 45 डिग्री झुक जाते हो एंड इसके बाद जो आपके मसल पर टेंशन पड़ता है ना, वो सबसे बेस्ट होता है। एंड ये वर्कआउट सबसे बेस्ट है, लेकिन इससे अगर बेस्ट वर्कआउट करना है तो आप केबल पर चले जाओ। केबल से बढ़िया आपको अटेंशन सबसे बढ़िया आपको कहीं नहीं मिलेगा। केबल इज बेस्ट, बट अगर आपको केबल नहीं मिल पा रहा है, खाली नहीं है, तो मैं कहूंगा ये वर्कआउट करो, बेस्ट रहेगा। यहाँ पर तो आज शोल्डर मारा मैंने एंड शोल्डर का अच्छा खासा पंप दिख रहा है एंड लिटरली बहुत बढ़िया पंप दिख रहा है, एकदम राउंडेड पंप हो गया है। और ये साइड ये राउंडेड पंप पूरा आपको, बट ये वाला भी अभी ट्रेन कर रहे हैं इसको एंड इसके बाद हो जाएगा ये। ओके, आपके बॉडी में ना हर एक पार्ट बढ़िया होता है। लोग कहते हैं बाइसेप्स है तो अच्छा दिखता है, चेस्ट है तो अच्छा दिखता है, बट ऐसा नहीं। आपके बॉडी में हर एक पार्ट एक डिसेंट, तो आप अच्छे दिखेंगे। फिलहाल मेरा भी ये थोड़ा कमजोर है, बट इसको मैं अच्छा कर रहा हूँ एंड इसको अभी करने में मुझे अच्छा शायद 2-3 महीने लगेंगे एंड उसके बाद जो ये राउंडेड होगा ना, वो बहुत एक नंबर लग गया है। पंप तो कर गया है, बट पंप भी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें डेफिनेशन होना बहुत जरूरी है। वो अभी हम लोग नहीं कर रहे क्योंकि अभी लोग बल्किंग में जा रहे हैं एंड बल्क कर रहे हैं, तो अभी हम लोग कट का टेंशन नहीं लेना और फैट जो जमेगा यहाँ उसका टेंशन नहीं लेना है। वो जो हम लोग कटिंग स्टेज में जाएंगे तो वहाँ पर आराम से इजीली कट कर लेंगे। एंड फैट से रिलेटेड मैं आपको आगे कुछ बताऊंगा। फैट दो तो प्रकार के होते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पर आपके फैट जमा है, ठीक है, अगर वो लूज है, अगर उसको पकड़ते हैं और आराम से वो पकड़ा जाता है लूज स्पंज जैसा, एंड तो कोई दिक्कत नहीं है, वो आराम से आप उसको आपके बॉडी में कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा और आपसे बाद में आप कट कर ले। लेकिन अगर आप इसको पकड़ते हैं, इसको पकड़ने में आपको टाइट महसूस होता है, ठीक है, टाइट, तो ये आपके बॉडी के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन ये अगर बढ़ जाता है फैट अंदर, और ये फैट जो टाइट वाला फैट होता है वो अंदर से फैट होता है, ये बाहर से है, ठीक, मसल के बाहर से, और जो टाइट वाला फैट होता है वो अंदर से होता है, ठीक है। वो आपके बॉडी को प्रोटेक्ट तो करता है, लेकिन वो अगर बढ़ जाएगा ना, तो बढ़ने के बाद आपको बहुत दिक्कत होगा। आपको क्या फैटी लीवर हो सकता है, किडनी प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है, बहुत सारी बीमारी होते हैं, और उसको हटाने में ना हालत पंचर हो जाएगी आपको। इस फैट को तो आप आराम से ही कट के दौरान हटा लोगे, लेकिन वो फैट अगर आपके पास है तो बहुत मुश्किल है। इसका बस एक ही सोल्यूशन है कि आप परफेक्ट डाइट लो एंड परफेक्ट वर्कआउट करो, ठीक है। एंड आपका
बॉडी एकदम परफेक्ट हो जाएगा। तो शोल्डर का वर्कआउट तो खत्म हो गया हमारा, ठीक है। और सख्त मारने की जरूरत नहीं थी, लेटेस्ट जो मारा था उसमें ही अपना कॉलर का काम बन गया था। मैंने बोला था आपको कॉलर दिखाऊंगा, ओके। सो कॉलर दिख सकता है आपको, एंड मैं अभी और चाहूँ तो इसको और कॉलर निकाल सकता हूँ। मैं आपको कॉलर निकाल के दिखाता हूँ अपना। तो कॉलर को एक्स्ट्रा ट्रेन करने की जरूरत मुझे पड़ती नहीं। चलो अब यार लेग खत्म करते हैं, क्योंकि ये 16 का वर्कआउट सेशन खत्म हो गया है और टाइम मेरे पास सिर्फ 20 मिनट बचा है। इस 20 मिनट में हम लोग खत्म करते हैं लेग वर्कआउट। कभी भी रड को गर्दन पर नहीं रखना है, ध्यान रखना हमेशा इस एंगल पर रखना है। रड को अपने इस वाले फोल्ड पर रखना है, इस पर नहीं रखना है कभी भी। सेकंड चीज, जब आप उसको ले लेते हो पैर को थोड़ा सा करना है, ज्यादा नहीं, थोड़ा आगे करना है। और जो आपका कोहनी है, ठीक है, जो आपका पैर का कोहनी है वो आपके पैर के आगे नहीं जाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मान लो यहाँ गए, बस ये गया। कभी भी पैर ऐसा नहीं होना चाहिए, कोई भी स्क्वाट ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका कोहनी आगे नहीं होना चाहिए। अगर कोहनी आगे रहेगा तो आपका कोहनी बाद में खराब हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से ऐसे जाइए और सिंपल सा ऐसे उठिए। अब इससे क्या होगा कि आपके कोहनी पर ज्यादा प्रेशर नहीं पड़ता है। दूसरा सेट, एंड इसको भी खत्म कर लिए। इसमें बहुत सारे वर्कआउट्स है जो आप परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है। सो ऐसा है, वहां से दिख रहा है। ओके, सो पहला वर्कआउट जो है ना, आप देखो याद है, बहुत से लोग ना नीचे कर देते हैं अपना, उसको नीचे नहीं करना, ठीक है। अब आपको जरा सा यहाँ रखना है, ज्यादा ऊपर नहीं है ना। अगर ऊपर ज्यादा आप जाओगे तो हैमस्ट्रिंग पर असर पड़ेगा, ठीक है। तो आप जब कोशिश करो कि बीच वाले में, और ज्यादा सटाना नहीं है और ज्यादा फैलाना भी नहीं है। अगर फैलाओगे तो भी यहाँ पर इनर वाले पर पड़ेगा। एंड देन यहाँ पर रहने के बाद आपको अपना गर्दन हल्का से उठा के ना, ऐसे नहीं रखना है, हल्का उठा के ही रखना है। और याद है ना, यहाँ पर लॉकर है और आपको लॉकर यहाँ से हटाना है। मैं ये बोलता हूँ कि लॉकर आप पकड़ के रखो, अगर दिक्कत डर लगता है तो। धीरे धीरे आना है नीचे, बस, ज्यादा आपको, ठीक है। अब जब ये परफॉर्म करते हैं ना, तो हल्का सा ये पैर देख रहे हो ना, मुड़ा हुआ, इतना मुड़ा रहेगा, एकदम सीधा पैर नहीं होगा। और यहाँ तक आएगा जहां तक आप हल्का, बहुत नीचे लेने जरूरत भी नहीं है। एंड देन फिर आप ऐसे करना है, ठीक है। सो वन ऑफ, भाई ये वर्कआउट करने मेरी फट जाती है, लिटरली मेरी फट जाती है इस वक्त। सो मुझे याद है जब मैं शुरू जिम किया था, एंड मैंने बहुत सारा वेट लगा लिया था और मैंने अपने आप को इस मशीन को गिरा दिया था। तो बहुत डेंजरस है ये मशीन, और थैंक गॉड से कुछ हुआ नहीं। बट लिटरली मैं अपने कंट्रोल करके मारता हूँ, क्योंकि मुझे कोई शो ऑफ करना नहीं है और ना ही मुझे कोई बॉडी बिल्डिंग में उतरना है। मुझे फिट रहना है ताकि मैं एक अच्छा दिख सकूं, उससे ज्यादा कुछ नहीं। और मेरा मोटिव यही है कि जो लोग मुझे देख रहे हैं, अगर वो पतले हैं तो अच्छी मसल गेन करके बॉडी बना ले, जैसे फिर जो मोटे हैं वो अच्छे लीन होकर बॉडी बना ले। एंड मैं कोई बॉडी बिल्डिंग टिप्स नहीं दे रहा हूँ किसी को। आई होप इसमें बहुत सा गलती मैं भी किया होगा, बट कोई बात नहीं, जितनी मेरी नॉलेज है आप लोग पहुंचा रहा हूँ। वही नॉलेज आपको बहुत काम आने वाली है, ये याद रख लेना है, ठीक है। सेम मशीन में आप हैमस्ट्रिंग का भी वर्कआउट कर सकते हैं, बट इसको आपको बस ये करना है कि आपका जो फुट है वो ऊपर रखना है, आपको इस तरह रखना है, ठीक है, और इस तरह रखना है। अब जब ये परफॉर्म करोगे तो आपके हैमस्ट्रिंग पर ज्यादा असर पड़ेगा, यानी आपके हैमस्ट्रिंग की इसमें आपका लोड पड़ेगा और असर पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल ये, ओके, सो इस वाले में हैमस्ट्रिंग पर ज्यादा असर पड़ा
एंड फ्रंट पर थोड़ा कम। तो इसमें आपके दोनों आप कर सकते हो, ठीक है।